होगा, फटाफट से शुरू करते हैं। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आसान है, इम्पोर्टेंट है, मुश्किल कुछ नहीं है। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रा डिपार्टमेंटल का मतलब ये होता है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही है, ठीक है, यानी कि अंतर विभागीय, हिंदी में तो बोलते हैं अंतर विभागीय, यानी कि आप मान लो जीएसए के स्टूडेंट हैं तो आप जीएसए के ही बारे में बात कर रहे हैं, अपने विभाग से ही संबंधित सारी बातें हो रही हैं, जितना कामकाज हो रहा है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो एक विभाग की हो रही है। हमारा डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? हमारे डिपार्टमेंट का नाम क्या है जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो? फ्रंट ऑफिस, गेस्ट सर्विस एसोसिएट का आपका कोर्स करना है। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? एफओ, ठीक है, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट डिपार्टमेंट का नाम। अब आपके डिपार्टमेंट में, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो भी आपके सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों से कम्युनिकेशन होना है वो आपकी किसके अंदर आएगी? इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि एक रिसेप्शनिस्ट या एक क्वेरी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ टेलीफोनिक इंक्वायरी ले रहा है, ठीक है, एक आपके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है जो सिर्फ टेलीफोनिक क्वेरीज ले रहा है, जो टेलीफोन के थ्रू आ रही है क्वेरीज, इंक्वायरी डील कर रहा है। अब वो रिजर्वेशन सुपरवाइजर को बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी करके एक क्वेरी आई है, ये गेस्ट है, इनका रिजर्वेशन करो, ठीक है। रिजर्वेशन सुपरवाइजर रिजर्वेशन करेगा, ठीक है, बाकी के काम अदर होंगे, बुकिंग वाला बुकिंग करेगा, है कि नहीं? सबके अपने अपने पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जब हम 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपके एफओए डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारे काम आते हैं। आपको मैंने फ्रंट ऑफिस की हायरार्की पढ़ाई थी, वो ध्यान है, उसमें आपका लॉबी मैनेजर, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, फिर लॉबी मैनेजर के अंदर फ्रंट ऑफिस मैनेजर, उसके अंडर में आपका इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर, रिजर्वेशन सुपरवाइजर, है कि नहीं, टेलीफोन सुपरवाइजर। तो अगर मान लीजिए ऑनलाइन कोई क्वेरी जनरेट हुई, उसका रिजर्वेशन करवाना है तो ऑनलाइन क्वेरी इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर किसे कांटेक्ट करेगा? रिजर्वेशन सुपरवाइजर। तो भाई एक क्वेरी आई है, इनका रिजर्वेशन होता ही नहीं होता। इसलिए जो एक विभाग के अंदर की जाने वाली कम्युनिकेशन है वो कौन सी है? इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। क्लियर? इसमें सिर्फ इतना ही, यानी कि अंतर विभागीय कम्युनिकेशन। अब दूसरा आता है हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में भाई अगर कोई कॉल आएगी इंक्वायरी रिगार्डिंग रिजर्वेशन हो गया, पिकअप हो गया, अब मान लीजिए वो गेस्ट आकर के आपके होटल में बैठ चुका है, उसका चेक इन कंप्लीट हो चुका है, वो अपने रूम में, अब उसने कॉल करी, उसे अपने रूम में चाय चाहिए, आपके पास कॉल आई, तो क्या आप खुद चाय बनाने जाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? वो ऑर्डर उसका लिखेंगे और वो ऑर्डर किसके पास पहुंचाएंगे? F&B डिपार्टमेंट के पास। यानी कि आपने फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से बाहर निकल के F&B डिपार्टमेंट तक गए। F&B डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं आप उसको बताएंगे कि भाई एक आपका चाय का ऑर्डर आया है, उसको वो चाय बनाएगा, ठीक, वही लेके जाएगा। क्लियर? क्योंकि F&B डिपार्टमेंट में ही आपका कुक भी होगा और आपका वेटर भी होगा। क्लियर? अब वही दूसरी तरफ कोई गेस्ट का कॉल आया कि भाई हमारे कमरे में जो है पानी गिर गया है या सब्जी गिर गई है, जरा साफ सफाई करवा दीजिए। तो आप क्या करोगे? आप किसको कॉल करोगे या वो ऑर्डर किस तक पहुंचाओगे? आप पहुंचाओगे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जानते हो ना? हाँ ना, क्या मैं इधर रेडियो है
मेरा विविध भारती चला और मैंने छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कॉल आया गेस्ट का तो भाई मेरे कमरे में साफ सफाई करवा दीजिए, तो आप किसको परस्यू करेंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो हाउसकीपिंग वाला क्या करेंगे, वहाँ पे साफ सफाई करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से फ्रंट ऑफिस कौन कौन से डिपार्टमेंट से, देखो गेस्ट जो है गेस्ट जो है वो कांटेक्ट करता है किससे, फ्रंट ऑफिस से। ठीक है, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से। और फ्रंट ऑफिस गेस्ट के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पहुंचाता है F&B तक, हाउसकीपिंग तक, है कि नहीं? अब मान लो कोई आपका गेस्ट है, उसको क्या कहते हैं, किसी गेस्ट का कोई दूसरा गेस्ट आ रहा है, उसको पिक करने जाना है कि नहीं? तो वो कौन करने जाएगा, पिकअप डिपार्टमेंट या तो पिकअप बॉय होगा, पिकअप वैन जो लेके जाएगा, है कि नहीं? बहुत सारी मतलब गेस्ट की सारी जानकारी, मतलब गेस्ट को सारी सर्विसेज फ्रंट ऑफिस को प्रोवाइड कर नहीं सकता, अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाएगा, है कि नहीं? यही सारी चीज़ें आती हैं आपके इंटरडिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर फ्रंट ऑफिस वाला है एम्प्लॉय अगर हाउसकीपिंग या F&B डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन ना करें तो क्या वो ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं? किसी ने आलू पराठे मंगाए हैं, फ्रंट ऑफिस वाले अगर F&B डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ही ना करें तो क्या उस गैस पर आलू पराठे पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। जब फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय F&B डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर को बताएंगे कि भाई उस कमरे से आपके आलू पराठे के ऑर्डर आएंगे, तभी तो वो प्रिपेयर करेंगे, तभी तो वो पहुँचाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अब मान लो कोई गेस्ट है, भाई जाहिर सी बात है गेस्ट आता है तो घूमने आता है, अब उसे पैकेज चाहिए घूमने के लिए, तो आप इससे कांटेक्ट करवाएंगे ट्रैवल एजेंट से, है कि नहीं? ट्रैवल एजेंट से भाई ट्रैवल एजेंट जो है फ्रंट ऑफिस वाला गेस्ट को जो है ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करवाएंगे, वो उन्हें उनका टूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ट्रैवल एजेंट ने टूर का पैकेज बता दिया और फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के एग्जीक्यूटिव ने या एम्प्लॉय ने वो टूर पैकेज रिजर्व कर लिया। अब जब गेस्ट घूमने जाएगा तो गेस्ट के साथ एक ऑपरेटर रहेगा, है कि नहीं? वो कौन भेजेगा? लेकिन कम्युनिकेशन तो फ्रंट ऑफिस का ही रहेगा ना उसमें भी। गेस्ट की अब मान लीजिए गेस्ट को जो भी सर्विस मिली, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो आगे फीडबैक किसे देगा? फ्रंट ऑफिस को। इसमें सबसे मेन रोल किसका होगा? फ्रंट ऑफिस का। सारी सर्विसेज उसे पता किसके थ्रू चले? फ्रंट ऑफिस का। इन सबका काम तो बात कर दो ना, सर्विस बताने वाला कौन होगा? फ्रंट ऑफिस का। और सर्विसेज को पूरा करवाने वाला कौन होगा? फ्रंट ऑफिस। भाई अगर फ्रंट ऑफिस को गेस्ट कुछ बताएगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, अब फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय गेस्ट को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक पहुंचाए ही ना, तो क्या गेस्ट को सर्विस ले सकता है? और जब गेस्ट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा फिर वो डिपार्टमेंट अपनी सर्विस शुरू करेगा, लेकिन उनकी सर्विस का फीडबैक कहाँ जाएगा? फ्रंट ऑफिस के पास। अब समझ गए ये इंटर डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन क्या है? इसमें कोई दिक्कत है? ये बहुत आसान चीज़ है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत है? हाँ क्या? अरे अलग अलग है, कर दी पूरी मेहनत खराब। इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ये देखो इधर इंटर है। अच्छा, काम तो खोले खोलो साथ में आप भी खोलो, पूरी मेहनत बिल्कुल जीरो। अरे इसका मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में लिखो। नहीं अभी तो ऐसे ही सीधा पैसेंजर फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक विभाग के अंदर की जाने वाली कम्युनिकेशन, यानी कि अगर फ्रंट ऑफिस में कोई क्वेरी आई है, फ्रंट ऑफिस के अपना हायरार्की पड़ी है,
हाँ। जिसमें टेलीफोन सुपरवाइजर हाँ। है, रिजर्वेशन सुपरवाइजर है, कैशियर है, लॉबी मैनेजर है, गेस्ट रिलेशन मैनेजर है। मान लीजिए कोई गेस्ट मिसबिहेव कर रहा है तो फ्रंट ऑफिस उसके पास किसे भेजेगा? गेस्ट रिलेशन मैनेजर को। तो वो एक डिपार्टमेंट का काम है कि नहीं? अब मान लीजिए टेलीफोन सुपरवाइजर के पास कोई इंक्वायरी आई, जो गेस्ट अपना रिजर्वेशन करवाना चाह रहा है, तो वो रिजर्वेशन सुपरवाइजर से बोलेगा कि भाई एक इंक्वायरी है इस गेस्ट की, आप रिजर्वेशन कर लीजिए। वो एक डिपार्टमेंट के अंदर काम है, तो वो किसमें आएगा? इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में। जब इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की बात होगी, जब इसकी बात करेंगे तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगा, ठीक है भाई? अगर मैं F&B डिपार्टमेंट का, भाई अगर हम इसकी बात करें इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की, ये सिर्फ फ्रंट ऑफिस में नहीं होता है, F&B में भी होता है। भाई कुक के पास कुक ने ऑर्डर तैयार कर दिया, ठीक है, कहीं से आलू पराठे का ऑर्डर आया, कुक ने ऑर्डर तैयार कर दिया, तो क्या कुक खुद थाली में सजा कर लेके गया? कुक किसको बोलेगा? वेटर को, कि भाई ये ऑर्डर तैयार हो गया, आप उसको सर्व कर दो, तब वेटर जाएगा। वो उनका अंतर विभागीय काम है, एक ही विभाग के लोग हैं दोनों, है कि नहीं? अब जो हाउसकीपिंग में है, हाउसकीपिंग में एक सिर्फ स्वीपर होता है जो झाड़ू लगाता है, एक प्लम्बर होता है जो पानी वॉशरूम वगैरह देखता है। अब क्या आप स्वीपर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बाथरूम की टंकी से कर देगा? अरे बोलो तो नहीं वो कर सकता ना, यही चीज़ है। तो वो उनके अंतर विभागीय काम हो गए एक विभाग के अंदर। लेकिन जब हम इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। अब क्लियर हुआ कुछ? क्लियर है? अरे हाँ तो बोलो सबके, बताइए रेखा जी, आप बताओ शफाली। हाँ, एक तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, बताओ। क्या? सर जो भी आपने करवाया उसके बारे में फिर से बता दूँ। आप उससे पूछ रहे हो सर। इंटर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सर कोई डिपार्टमेंट है जो हम अपने डिपार्टमेंट से हाँ। और इंटर डिपार्टमेंट हो गया आपके शफाली, आप बताओ, सही बता रही है? सही बता रही है? आपका क्या नाम है? दिव्या। आप बताओ, आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? क्या बताइए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप बताओ मानसी। ऊपर वाला इंट्रा डिपार्टमेंटल। अब देखो, इंट्रा डिपार्टमेंटल को समझने का सिंपल सा तरीका समझो। अगर ऐसे समझो कि आप यहाँ पे GSA की क्लास में, ठीक है, आपको GSA नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछोगे, हाँ, या एक दूसरे से मुझसे पूछोगे, या जो हमारे साथ दूसरे ट्रेनर है, को ट्रेनर है, उनसे पूछोगे, ठीक है? ये आपका इस डिपार्टमेंट के अंदर की बात हुई, ठीक है? तो आप हम लोगों से बात करोगे, उससे बात करोगे, जो दूसरे को ट्रेनर है उनसे बात करोगे, या आपस में अपने किसी फ्रेंड से बात करोगे कि भाई सर ने ये बताया था, मैम ने ये बताया था, ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको बताओ। अब मान लीजिए आप GSA के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको कंप्यूटर जानना है, या GSA में जब आप PMS पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो हो सकता है शायद आपको एक दिन CCA की क्लास में बैठाएं, कंप्यूटर सारे सिस्टम वहाँ पर हैं, उन सिस्टम पे आपको समझाएं, तो हम आपको लेकर के गए CCA डिपार्टमेंट में आपकी क्लासेस के लिए, तो भाई आप लोग लैपटॉप देखें, लैपटॉप पे हम आपको PMS सिखाएं। तब ये क्या चीज़ हो गई? इंटर डिपार्टमेंटल, क्योंकि हम अपने डिपार्टमेंट से बाहर चले गए, है कि नहीं? यही है। और इंटर डिपार्टमेंट का मतलब मान लीजिए हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों से ही बात कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को हटा दें। अगर मान लीजिए मैं कोई टॉपिक ऐसा हुआ जो मुझे समझ में नहीं आया और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो क्या पता हो सकता है कि मैं अपने किसी को ट्रेनर को बोलूँ
कि भाई ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आज ये टॉपिक आप डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे विभाग के बीच की बात है, क्लियर। अब मुझे आपको PMS सिखाना है, यानी कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या मैं HMS सीखूँ जिसमें मुझे आपको कंप्यूटराइज नॉलेज देनी है, तब मैं आपको CCR डिपार्टमेंट में भेजूंगा कि भाई आप जाओ, वहाँ पे जो कंप्यूटर सिखाने वाले ट्रेनर हैं, आप उनसे एक दिन की क्लास ले लो, तब मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। ये क्या हुआ, ये हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो गया, तो भाई मैंने अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प की। क्लियर है? अभी समझ में आया? आया? अरे हाँ तो बोलो, यस नहीं हाँ बोलो। हाँ अभी किसी की कोई दिक्कत? शायद आप बताइए। क्लियर है? बताओ। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इंटर डिपार्टमेंटल फ्रंट ऑफिस है, इसके अंडर में सर जो आपने मतलब वो हर ट्रांसफर इंटर करने के डिपार्टमेंट, इंटर नीचे वाला, नीचे अरे ऊपर नीचे नहीं, अभी नाम इंटर डिपार्टमेंट इंटर और इंट्रा के बीच में फर्क समझो। जी सर, ऊपर नीचे वाला नहीं, ये अगर मैं नीचे वाला ऊपर कर दूं तुम तो फंस जाओगे। इंटर डिपार्टमेंट मैंने बोले, हाँ। ऊपर नीचे वाला मैंने बोला ये बोल रहे हैं इंट्रा डिपार्टमेंट बताओ। सर। जैसे इंटर डिपार्टमेंट जो होता है, फ्रंट ऑफिस जो होता है हमारा, उसमें से वो अपने जो है कहीं भी कनेक्ट मतलब कर सकते हैं, कहीं पर भी बता सकते हैं, मतलब उसके अंडर में सब सारे वो आते हैं डिपार्टमेंट उसके अंदर, तो वो अपने जो भी है, जैसे जैसे सर फ्रंट ऑफिस में कोई भी F&B का आया तो सर वो F&B वाले से, और ट्रैवल एजेंसी का आया तो वही कुछ भी बता दी, इंट्रा को इंटर कर दिया, इंट्रा पूछा ना। इंट्रा पूछा, हाँ अभी इंटर आप बताओ, इंट्रा बताओ। इंट्रा सर, इंट्रा का मतलब ये है कि ना जो इंट्रा में, जो इंटर इंट्रा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में, कि हम मतलब जो अगर आप हैं FO के हैं टीचर, तो FO के टीचर FO के ही मतलब डिपार्टमेंट के लोगों से ही पूछेंगे और जानकारी भेज देंगे। मतलब मेरी ही लाइनें मुझ पे नहीं डाल नहीं, दी। मतलब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से ही बात करेंगे, हाँ। ठीक है ना। भाई जैसे कि मेरी ही लाइनें मुझ पे HR है तो मुझ पे। HR मतलब अपने GM से ही बात करेगा जाकर, और GM अपनी चाली से बात करेगा, देखो, एक अपने चीज़- ऑफिस के में ही घूमेंगे वो लोग। देखो इसको चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपके घर परिवार में, ठीक है, आप हम लोग एक इंडिविजुअल फैमिली किसे मानते हैं, आपके माता पिता और आपके भाई बहन, ठीक है। अगर आपकी कोई आपसी बात है तो वो आप अपने भाई बहन या माता पिता के साथ शेयर करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। हाँ, अब उसी के साथ आपकी सेम फैमिली में आपके चाचा चाची भी हैं, उनके बच्चे हैं, बुआ फूफा उनके बच्चे हैं, मौसा मौसी उनके बच्चे हैं, जब उनसे बात करोगे तो वो किसमें जाएगा, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में। ऐसे समझे, सर मुझे भी समझ गए थे, समझ गए थे आपने, मुझे मेरी ही लाइनें चिपकानी है, पता है। तो सर आप भी चिटाना, आपकी नहीं चिटाएंगे ना। जो मैंने आपको बोला आपने एज इट इज वही मुझे चिपका दिया। कहने का मतलब ये है, हाँ, कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप सिर्फ एक विभाग के बारे में बता एक बात के बाद एक विभाग का एम्प्लॉय अपने ही विभाग में कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि एक विभाग दूसरे विभाग के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके नाम ध्यान रखना है, ये इंटर डिपार्टमेंटल है, ये इंटर डिपार्टमेंटल है। मैं मान सकता हूँ कि स्टार्टिंग में इसको समझने में